हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 2 और 3 मार्च के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके लिए मैं जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आती हूँ वो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में मैं आपके लिए स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ। तो साथ में हम रेगुलर स्टैटिक भी कवर करते रहते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप अपने फ़ोन से इस बारकोड को डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। तो मोटिवेशन कोट के साथ में हम शुरुआत करते हैं। सक्सेस डिपेंड ऑन योर डेली एफर्ट्स। देखिए, आप डेली कितना एफर्ट करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो, उसी पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। कि अगर आप आज लेज़ीपन दिखाएंगे, आप आलस दिखाएंगे, उतना ही सक्सेस जो है आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, तो आपकी जो सक्सेस वो आपके पास खुद ही आ जाएगी। तो इसलिए हार्डवर्क और कॉन्टिन्यूटी दोनों पर बिलीव करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करें यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस की। ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके पीछे की स्टोरी की बात करते हैं तो ये मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सो शॉर्ट में इस कन्वेंशन को कहते हैं सिटीज़। तो इसी कन्वेंशन जो है कन्वेंशन हुआ था, इसकी वर्षगांठ का प्रतीक है। और इस दिन जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, 2025 की हमें याद रखनी है थीम, जो कि है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। आज देखिए, आपको फरवरी के जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स हैं, उनकी उसकी वीडियो आप लोगों को आज मिल जाएगी। वीडियो अपलोड हो जाएगी 10 AM पे, जिसमें बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने पूरे महीने के आपको इम्पॉर्टेंट डेज याद कराए हैं। तो आप लोग 10 AM पर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हियरिंग डे, यानी विश्व श्रवण दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाते हैं 3 मार्च को। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर बाय क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। तो एक समुदाय बनाकर जो कान और श्रवण देखभाल है उसे बढ़ावा देना इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था 2007 से देखो हर एक साल ये मनाया जा रहा है। अब इसकी भी हमें थीम याद रखनी है, जो कि है चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योर सेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। तो ये जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 175th फाउंडेशन डे। अभी देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपना 175वां जो स्थापना दिवस है कब मनाएगा? तो ये मनाया जाएगा कब? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च। तो 4 मार्च को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना सेलिब्रेट करेगा 175th फाउंडेशन डे। इस दिन देखिए, जो जी किशन रेड्डी हैं, जो कोल और माइंस मिनिस्टर हैं, ये सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट करेंगे कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है, एंड ये फॉर्म हुआ था 4 मार्च 1851 को। तो इस बार ये सेलिब्रेट कर रहा है अपना 175वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू वे चैपल वॉर मेमोरियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम न्यू वे चैपल युद्ध स्मारक की कौन सी कंट्री में है। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? फ्रांस देश में। इसके बारे में जो हमें न्यूज़ याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे जो हमारे आर्मी जनरल हैं, चीफ जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ऑनर किया है। तो उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में न्यूवे चैपल स्मारक पर जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों को, जो उसमें सैनिकों ने देखिए सेक्रीफाइस किया था, उनको एक तरीके से ऑनर किया गया है। फ्रांस देश में ये लोकेटेड है मेमोरियल।
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, पीएम है यहाँ के फ्रेंकोइस बायरू। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज कैंसर मोर्टेलिटी रेशो इज़ द हाईएस्ट अमंग द टॉप 10 कैंसर अफेक्टेड कंट्री। जो देखिए टॉप 10 कैंसर से प्रभावित देश हैं उसमें अगर हम बात करें नंबर 1 पे, यानी जहाँ पे कैंसर मृत्यु दर का अनुपात सबसे अधिक है, कौन सी कंट्री है वो? तो कैंसर से जो मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है ना, वो कहाँ पे होती है? इंडिया में। भारत में जो है सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेशो है। सो जो मोर्टेलिटी टू इंसिडेंस रेशो है फॉर इंडिया वो 64.47% था 2022 में। सेकेंड नंबर पे देखो इंडोनेशिया है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? चाइना। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग। तो अभी देखिए हाल ही में जारी हुई है वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग, जिसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया को इसमें कौन सी रैंक मिली है? 5th। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इंडिया जो है ना वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया की जो जीडीपी है ना वो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की। उसके बाद अगर नंबर 1 कंट्री आपसे पूछें तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो है वो यूएसए है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरे नंबर पे कंट्री कौन सी है? चाइना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? तीसरे नंबर पे जर्मनी है एंड चौथे नंबर पे जो है वो जापान है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो है वो पोजीशन किसकी है? इंडिया की है। तो इम्पॉर्टेंट इंडिया हो रहेगा और नंबर 1 वाली कंट्री याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा हैज़ इनॉग्रेटेड द 9th नेशनल समिट ऑन गुड एंड replicable practices in the public health care system in which city। सो केंद्रीय देखिए मंत्री हैं जेपी नड्डा, इन्होंने किस शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय व्यवहारों पर जो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ इसका उद्घाटन किया? तो फ्रेंड जो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किया गया पुरी, जो सिटी है पुरी उड़ीसा में, वहाँ इसे इनॉग्रेट किया गया। और किसने किया? मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है, जेपी नड्डा। 2 दिन ये समिट हुआ था जिसमें शोकेस किया गया है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरियस बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो भी देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो इनोवेशन अडॉप्ट किए हैं स्टेट या यूटी ने, उनको यहाँ पे शोकेस किया गया फॉर एड्रेसिंग देयर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, तो ये समिट हुआ, कहाँ हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, ये यहाँ से हमें क्वेश्चन याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल, जिसको मोदी जी ने अभी देखिए जिसकी तारीफ़ की है उनकी 25 साल की यात्रा में। तो मोदी जी ने 25 साल की यात्रा के लिए जिस सूफ़ी संगीत समारोह की प्रशंसा की उसका नाम क्या है? तो इस फेस्टिवल का देखिए यहाँ पे आपसे नाम पूछा है, तो इसका नाम है जहान ए खुसरो। जहाँ है खुसरो जो फेस्टिवल है इसकी तारीफ़, इसकी प्रशंसा की है किसने? मोदी जी ने। 3 दिन का ये फेस्टिवल था जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 2 मार्च तक चला था। इसमें देखिए जो आर्टिस्ट थे ना अक्रॉस दी वर्ल्ड, उन्होंने यहाँ भाग लिया था टू सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की जो विरासत उसी का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इसे ऑर्गेनाइज़ किया रूमी फाउंडेशन ने। इसकी देखिए शुरुआत जो है ना वो 2001 में की थी मुज़फ़्फ़र अली ने। तो 25 साल हो गए हैं इस फेस्टिवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एन आइकॉनिक फिगर इन उड़िया फिल्म इंडस्ट्री पास्ड अवे एट द एज ऑफ 66, हु वॉज ही। तो उड़िया फिल्म उद्योग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो इनका नाम पूछा है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है उत्तम मोहंती। उत्तम मोहंती जो है उन्होंने अपना जो एक्टिंग करियर है ये उड़िया फिल्म अभिमान से जो है उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को शुरू किया था 1977 में। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको ऑनर किया गया, जैसे कि इनको 1999 में मिला था जयदेव अवार्ड एंड 2012 में इन्हें मिला उड़ीसा लिविंग लेजेंड अवार्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन मिज़ोरम। कौन सा संगठन है जो मिज़ोरम में
महिला उद्यमिता मंच का समर्थन कर रहा है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जो नीति आयोग है ना, इसे प्लानिंग कमीशन की जगह पे स्टार्ट किया गया था। एंड नीति आयोग की अगर बात करें स्टार्टिंग हुई कब थी, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015। एंड हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, जो इसके सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। इनका देखिए कार्यकाल 1 साल के लिए अभी बढ़ाया गया है। तो नीति आयोग के साथ नीति आयोग जो है इस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम को सपोर्ट कर रहा है मिज़ोरम में। मिज़ोरम के जो सीएम है लाल दुहोमा, उन्होंने लॉन्च किया मिज़ोरम चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग के अंडर में नॉर्थ ईस्ट में जो है वो शुरू किया गया है। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस क्या है, क्यों शुरू किया गया? तो इसका मेन पर्पस क्या है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको सपोर्ट करना। अब सपोर्ट कैसे होगा कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मेंटरशिप देना, उनको जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जो भी व्यावसायिक अवसर हैं वो उनको प्रदान करना और उनको सपोर्ट करना। मिज़ोरम स्टेट की कैपिटल है देखिए आइजोल। यहाँ के सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर है वीके सिंह। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द एआई बेस्ड प्रोजेक्ट फार्म वाइव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से एआई आधारित जो प्रोजेक्ट फार्म वाइव है ये कहाँ विकसित किया गया? तो इस प्रोजेक्ट को विकसित किया है महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र में देखिए जो बारामती है वहाँ इसे डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। इसका में जो फोकस एरिया है ना वो है, मेनली फोकस किया जाएगा शुगर केन फार्मिंग के ऊपर इन बारामती। तो वहाँ पे जो गन्ने की खेती होती है उस पर मेनली फोकस किया जाएगा। इसमें देखिए रिपोर्ट के अनुसार जो एआई बेस्ड इंसाइट्स है उसके माध्यम से जो फसल की पैदावार होती है, वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र मतलब उसको बढ़ाना, फर्टिलाइज़र के यूसेज को कम करना, वाटर कंजर्व करना, ये सभी संभव हो सकता है इसकी वजह से। तो इन सभी को ये इम्पैक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट। तो ये स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में। अगला क्वेश्चन है सेबी लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड। सेबी ने लॉन्च किया है इस डेटाबेस पोर्टल को एंड इसका नाम क्या रखा है? तो नाम रखा है इसका सेंट्रल बॉन्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से भी आ सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड एक डेटाबेस पोर्टल है ये लॉन्च किसने किया? तब आपका आंसर क्या होता है? इसे लॉन्च किया है सेबी ने। क्यों लॉन्च किया गया? देखो ये जो पोर्टल है तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा फॉर ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉरपोरेट बॉन्ड। तो जो भी भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन सभी की जो भी इंफॉर्मेशन है या जो उनके सोर्सेज है उसके लिए ये जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। सेबी की चलिए बात कर लें। पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी फॉर्म हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है देखिए तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके अभी डेप्यूटी सीईओ कौन अपॉइंट हुए? तो राइट आंसर है दोरा बाबू दपार्ती। बैंकिंग सेक्टर में बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो देखिए अभी सेबी के चेयरमैन अभी न्यू बने हैं तुहिन कांता पांडे। कोटक महिंद्रा प्राइम के एमडी सीईओ बने शाहरुख तोडीवाला। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बनेंगे सलीला पांडे। 1 अप्रैल से इनका काम शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ बने हैं प्रभुदेव सिंह। इनका भी कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द थर्ड साबा वुमेन चैम्पियनशिप 2025। साबा वुमेन चैम्पियनशिप का देखिए अभी तीसरा एडिशन हुआ है और ये किसने जीती? तो इस बार चैम्पियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल में मालदीव को हराया था। पहली बार जो है इंडियन टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन ने और इसे होस्ट किया था बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने के.डी. जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। तो यहाँ पे जो है ये चैम्पियनशिप हुई
एंड 3 ही कंट्री ने जो है इसमें भाग लिया था, इंडिया, नेपाल और मालदीव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? किसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ग्रेगर मेंडल। लुइस पास्चर इन्वेंटेड अ वैक्सीन फॉर? इन्होंने वैक्सीन जो विकसित की थी वो किसके लिए थी? रेबीज़। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज़ नोन एज? जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो गंगा की जो मेन ब्रांच है उसे क्या कहती हैं? तो बांग्लादेश में एंटर करके इसका नाम हो जाता है पद्मा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वॉज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट? तो इसका नाम रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भोपाल गैस ट्रेजेडी में काफ़ी लोगों की जानें गई थी। कौन सी गैस एक्सपोज हुई थी, यानी कौन सी गैस इसमें लीक हो गई थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक गेम जो है कहाँ हुआ? एथेंस, ग्रीस में। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? पहला उपदेश गौतम बुद्धा ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। हु वॉज द फर्स्ट डॉग टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट? तो स्पेस ऑर्बिट में जाने वाला पहला डॉग जिसका नाम है लाइका। थॉमस कप किससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये है बैडमिंटन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लिवर कॉल्ड? लिवर की स्टडी करने को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943। क्वेश्चन है, वेयर इज़ लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड? लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो थी वो सैटरडे की थी, तो मैं उसी के क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। वैसे हमने देखो वीकली में भी रिवाइज़ किया है, बट जितना आप करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकें उतना ज़रूर करिए। क्वेश्चन है पहला, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे पुअरेस्ट यानी सबसे गरीब देश कौन सा है? तो उसमें है साउथ सूडान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। विच सैटेलाइट डिड नासा लॉन्च टू आइडेंटिफाई वाटर ऑन द मून सरफेस? तो नासा ने जो सैटेलाइट लॉन्च की उसका नाम रखा है ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर। और स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसी से लॉन्च किया गया है ये सैटेलाइट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यूली लॉन्च्ड कैली फंड? तो कैली फंड का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। अगला है, विच ट्राइब सेलिब्रेट द न्योकुम युल्लो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कि न्योकुम युल्लो उत्सव मनाती है? तो ये कौन सी है? नीशी ट्राइब। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया प्रगति पथ स्कीम? प्रगति पथ योजना को शुरू किया कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है, सेबी के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर, तुहिन कांता पांडे। हु वॉन द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड? किसने जीता अवार्ड? तो ये अवार्ड जीता है राज कमल झा। एंड जिस बुक के लिए उनको देखिए, जिस नोवेल के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, इस नोवेल का नाम देख लीजिए क्या है? द पेशेंट इन बेड नंबर 12। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिसे रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड? तो प्राणी मित्र अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? वंतारा इनिशिएटिव को। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब लास्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चन की। तो छोटी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्वेश्चन देखो क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? और ये भी बताएगा कि कितने राज्यों से जो कर्क रेखा है वो पास होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर है जिसे हम
कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया, भारत का चाय शहर। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ ये डेली करंट अफेयर का सेशन हो गया है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर डेली सीए का सेशन आपको हमारा अच्छा लगता है, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको यहाँ पे शेयर करती हैं, तो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।